brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में हाल ही में एक महापंचायत हुई थी गुर्जरों की। सरकार ने मसौदा लिखित में तैयार किया, भेजा, वार्ता सफल रही, यानी कि सहमति हुई सरकार और गुर्जरों के बीच। लेकिन अब दूसरी तरफ जाट समाज, भरतपुर, धौलपुर और डीग, 3 जिले का जाट समाज कई वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है और उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल इसको ऐसे फिर समझना होगा कि राजस्थान के सभी जिले के जाटों को राज्य और केंद्र की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है बहुत समय पहले से। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को भी था, लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार बनी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई थी, जिसके आधार पर वर्ष 2015 में भरतपुर, धौलपुर, डीग जिलों के जाटों को केंद्र और राज्य ओबीसी से बाहर कर दिया गया था। लॉजिक ये दिया गया था कि इन तीनों जिलों के जाटों को जो आरक्षण मिला है वह राजनीतिक लाभ, राजनीति को देखते हुए दिया गया है। कोई सर्वे नहीं हुआ, ओबीसी आयोग द्वारा कोई सर्वे नहीं हुआ, एक वैधानिक तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया। तो यही वजह थी कि रिट के आधार पर इन तीनों जिलों के जाटों को केंद्र और राज्य दोनों की ओबीसी से बाहर कर दिया गया था। 2015 में बाहर किया, 2016 में तीनों जिलों के जाटों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किए, सड़कें गलियां जाम हुई, रेलवे ट्रैक जाम हुए थे। करीब 3 दिन ये आंदोलन का चला था। फिर वसुंधरा सरकार थी, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में वसुंधरा राजे ने फिर एक ओबीसी आयोग का गठन किया था और ओबीसी आयोग ने सर्वे करके, तीनों जिलों के जाटों को सर्वे करके रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर वसुंधरा सरकार ने भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले के जाटों को राज्य की ओबीसी में सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने का काम किया था 2017 में। अब 2017 में केंद्र की, राज्य की ओबीसी में तो तीनों जिलों के जाट आ गए, लेकिन इनकी जो मांग है तभी से वह यही है कि केंद्र की ओबीसी में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे कि राजस्थान के सभी जिलों के जाटों को दिया जा रहा है। जब एक ही जाति है पूरे राजस्थान में जाट, तो फिर सभी में जिलों वाइज भेदभाव क्यों आरक्षण देने के नाम पर बताया जाता है। एक तरह के हालांकि लॉजिक बताए जाते हैं जो सत्य नहीं है कि साहब ये माना गया था कि भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले के जाट है, इनकी रियासत रही थी, ये राजा रहे थे, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है। तीनों ही जिलों के जाट, वही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालत उनकी खराब रही, यही वो सरकारों के समक्ष अपना दावा पेश करते रहे। और ओबीसी आयोग का जब गठन हुआ और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसमें भी यही साबित हुआ कि तीनों जिलों के जाटों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको आरक्षण की जरूरत है और राजस्थान की ओबीसी में इनको आरक्षण मिला था। अब बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन जिलों के जाटों ने एक महापड़ाव शुरू किया था, करीब 41 दिन चला था जैचौली में। मांग यही थी कि केंद्र की ओबीसी में तीनों जिलों के जाटों को शामिल किया जाए, आरक्षण प्रदान किया जाए। लेकिन सरकार, राजस्थान सरकार शायद ज्यादा सकारात्मक नहीं थी। फिर इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले तीनों जिलों के जाटों ने एक फरमान जारी किया था पंचायत करके और मिशन चलाया था, मिशन गंगाजल। मिशन गंगाजल का मतलब था कि हमें आरक्षण अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को हराएंगे, और मंसूबे कामयाब भी रहे। आपने देखा होगा डीग, भरतपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई थी, धौलपुर करौली सीट भी बीजेपी हार गई थी। हालांकि एक कमेटी का गठन हुआ था, कन्हैयालाल चौधरी जो मंत्री हैं राजस्थान में, और उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ था। दिल्ली भी गए थे, ओबीसी आयोग के समक्ष अपना ज्ञापन भी दे करके आए थे, रिपोर्ट भी सबमिट करके आए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो सब ठंडे बस्ते में चला गया। अशोक गहलोत सरकार ने 2 बार केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था कि भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की ओबीसी में इनको आरक्षण सर्वे के आधार पर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। संवैधानिक रूप से इनका हक बनता है, इनको आरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं।
अब भरतपुर धौलपुर डीग जिलों के जाटों ने, भरतपुर धौलपुर डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पहले एक पंचायत की थी। पंचायत के बाद फिर पेंगोर में 11 जून को महापंचायत का आयोजन हुआ था और उसमें फरमान जारी किया है कि 29 जून, आगामी 29 जून को ढेरा मोड़ पर एक महापंचायत या फिर ये कहें कि एक रैली, हुंकार रैली का आयोजन होगा। अब जाट समाज तीनों जनों का हुंकार रैली का आयोजन करने 29 जून को ढेरा मोड़ पर जा रहा है। ढेरा मोड़ जो कि भरतपुर जयपुर नेशनल हाईवे पर है। वहां अब जाट समाज की तैयारियां चल रही हैं। गांव गांव, घर घर जाकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाट समाज के लोगों को जागरूक कर रही है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए, आरक्षण के लिए। इसलिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और यही वजह है कि तैयारियां इस तरह से चल रही हैं कि 29 जून को जो हुंकार रैली आयोजित होने वाली है उसमें भारी भीड़ एकजुट जाट समाज की करने की कोशिश की जा रही है। 29 जून को ढेरा मोड़ पर हुंकार रैली आयोजित की जाएगी। तब तक संघर्ष समिति द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आज कुम्हेर में ये पंचायत रखी गई है, इसी तरह की पंचायतें हर विधानसभा में पंचायत की जाएंगी, जिसका हम नुक्कड़ सभा नाम देंगे। और एक मटकी आंदोलन के लिए, मटकी जिसमें हर घर से एक दाना गेहूं का लिया जाएगा, जागरूकता के लिए पूरे जिले में वो मटकी भी घुमाई जाएगी। और 29 तारीख को हुंकार जो रैली होगी उसमें निर्णय तत्काल जो होगा वो समय परिस्थिति तय करेंगी। जब तक हम सरकार को समय देते हैं, सरकार समय रहते इस मांग को गंभीरता से ले और इसका निस्तारण करे। अन्यथा जो फैसला होगा तत्काल स्थितियों पर, को 15 दिन का समय है। अब तक जो भी उसमें प्रगति हुई है वो सरकार समाज को अवगत कराए। आगे उसमें क्या होना है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, क्यों रुक रहा है, वो सरकार हमारी पैरोकारी करे। 29 तारीख के लिए हम पूरे रूप से हर घर से 1 रुपया और 1 आदमी और 1 दाना की मुहिम चलाकर आंदोलन को विस्तार और बड़ी महारैली करके फैसला करेंगे, जिसमें हम बाहर के नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे। प्रशासन भी अलर्ट है कि कितनी भीड़ आएगी, क्या तैयारियां चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इस चीज को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि केंद्र, आज बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है। आखिर क्यों, वजह क्या है कि आरक्षण के नाम पर एक ही जाति में भेदभाव किया जा रहा है। 41 जिलों में से 38 जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन 3 जिले भरतपुर धौलपुर डीग, इनके जाटों को आरक्षण प्राप्त नहीं है। आरोप जाट नेता ये भी लगाते रहे हैं कि जाटों में एक ही जाति के नाम पर सरकारें जो राजनीति कर रही हैं, भेदभाव कर रही हैं, ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। आज आलम यह है कि भरतपुर और डीग, यानी कि डीग जिले के जाटों को आरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन डीग जिले से जो सीमा लगी हुई है अलवर की, वहां के जाटों को आरक्षण प्राप्त है। ये भेदभाव के चलते जाट समाज के लोगों में काफी नाराजगी है और इस बार जाट समाज यह तैयारी कर चुका है कि लड़ाई आर पार की जाएगी। जाट नेताओं से जो हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सरकारें सुनती नहीं है, लेकिन अब के आर पार की लड़ाई की जाएगी। आर पार के मूड में जाट समाज दिखता है, क्योंकि आरक्षण के नाम पर भेदभाव समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है, जैसा यहाँ के नेता बता रहे हैं। और खासकर गर्मी का मौसम है, हुंकार रैली का आयोजन होने जा रहा है, प्रशासन भी अलर्ट है। सरकार कितनी संवेदनशील होती है ये समय बताएगा, लेकिन जाट समाज पूरी तैयारी कर चुका है हुंकार रैली के लिए। और तभी उसी दिन हुंकार रैली के दौरान ही यह तय किया जाएगा कि चक्का जाम किया जाए, रेल रूट रोका जाए, या सड़क मार्ग रोका जाए, या फिर और तरह से आंदोलन किया जाए। ये उसी समय फैसला लेगी जाट समाज। अब फैसला क्या होगा, सरकार क्या सुनवाई कर पाएगी, या सरकार की जो शिथिलता या ये कहें जो आरोप सरकार पर लगते रहे हैं
कि कितना भी कर लो सरकार सुनती नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से 41 दिन जैचौली में महापड़ाव जाट समाज ने किया था, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। इसलिए जाट समाज को लगता है कि गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप आंदोलन करते हैं तो सुनवाई सरकार नहीं करती है। इसलिए हथकंडा अपनाना पड़ेगा और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा एक बड़े आंदोलन की। इसलिए जाट नेता एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।